बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव सिचुएशन रूम ट्रांसमिशन के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, भारत में ISPR का यूट्यूब चैनल ब्लॉक, चीन की जानिब से पाकिस्तानी हमायत पर भारतीय मीडिया का चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा, पहलगाम ड्रामा ड्रॉप सीन की जानिब, रा के खुफिया डॉक्यूमेंट्स ने भांडा फोड़ दिया। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी और अमीन हफीज। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम। आज तो जुम्मा चल रहा है, शलवारा कमीजा सबको जुम्मा मुबारक। मैं जुम्मा जांजना जंग लगेगी इंडिया ना वे में लुटियां पावा। वो जो हमारा आजकल एक मीम चल रहा है, वो फैसलाबाद के एक बच्चे ने बनाया है, वो बहुत इंथुसियास्ट बच्चा है। कौन सी? वो ये वाला ना, सबसे पहले जंग लग गई इंडिया ना वे में लुटियां पावा। हाँ, और उन्होंने माहौल तो आज यही बना हुआ है। अच्छा देखिए, बात ये है कि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जी। मेरा पहला क्वेश्चन ही वो था कि आर्मी चीफ की तरफ से रजी दादा उसमें बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो यकीनी और फैसला कुन, यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फिक्रा है और जो मुझे प्यारा लगा वो ये है कि फौज अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। अब पता नहीं इन अवाम की, ये मेरी जो राइट साइड पे बैठी हुई है अवाम, इनकी, और जो लेफ्ट साइड पे है इनकी क्या ख्वाहिशात है मुझे नहीं पता इसका, ठीक है ना। हमारी ख्वाहिशात वही तो समझ रहे हैं। मैं लुटियां पा, ऐसे तो नहीं हम लुटियां पा रहे ना, हमें पता है हमारी ख्वाहिशात समझ रहे हैं। अब देखें ना जी, ऐसी ऐसी मीम्स बन रही हैं। मैंने पिछले दिनों एक जो ख्वाजा सराओं के साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। अब वो देखिए, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि ये इस वक्त ख्वाजा सराओं के बीच में मैं मौजूद हूँ और ये हैं वो हैं, ख्वाजा सरा कर रहा हूँ। अब वो किसी ने मीम बनाई है, पीछे हमारे माशाल्लाह बहुत प्यारा जो दुश्मन है उसके वजीर आजम बैठे हुए हैं, उसकी पूरी कैबिनेट बैठी हुई है और मुझे आगे बिठा के वही ख्वाजा सराओं के साथ अच्छा, बहरहाल जो सीरियस बात है, ऑन सीरियस नोट, कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो था वो हाई अलर्ट की डायरेक्शन जारी की गई है, नंबर एक। और मैं सिर्फ उस प्रेस रिलीज के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, और के अंदर कहा गया है कि जनाब मतलब कि दुश्मन पे नजर रखी जाए। इसका मतलब है कि वो जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है भारतीय मीडिया की तरफ से। एक बात आपने नोट की हो जी, अमीन हफीज साहब, दुश्मन पर करी निगाह, हाँ, करी ये मतलब कहा है, हाँ, पकोड़े वाली कड़ी या सादा कड़ी? करी निगाह। अच्छा, करी निगाह। अच्छा, जो गुज़िश्ता 24 घंटे से ना भारत के अंदर उनके मीडिया ने चाइना फैक्टर डिस्कस करना शुरू कर दिया है। एक तो चाइना का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, वो हमारा अलग मौजू है, लेकिन मैं चाइना फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि अगर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा ना होता तो फिर हम देखते क्या करते। अरे भाई, आपके वजीर आजम ने कहा था कि अगर राफेल होता तो मैं देखता। अब राफेल के दो स्क्वाड्रन खड़े हैं, अब उड़ाओ ना उनको भाई, देख ही ले। राफेल खड़ा हुआ है आपके पास, हम तो थक गए इंतजार कर करके। हाँ, आप कब देखेंगे? नहीं, 2 स्क्वाड्रन है उनके पास, और उस पे जो मिसाइल लोड करने का और फिर उसको लेके उड़ने का उनके पास कुछ भी नहीं है, कोड ही नहीं है, लेकिन शोशाई है। हाँ, हैविंग सेड दैट, आप देखिए ना, उस वक्त भी आपने यही कहा था कि राफेल होता तो आप देख लेते, नताइज मुख्तलिफ होते। भाई, राफेल अभी भी आपके पास मौजूद है, अब उड़ा के देख लीजिए। आपने 2019 में जो कहा था, 6 साल बाद हालात वहीं पे आ गए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है वो भारत हमें ये चाइना का बहाना करके ना तो आहिस्ता आहिस्ता डी एस्केलेशन, उनका मीडिया ने जो चढ़ाया हुआ था ना कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पानी रोक लेंगे, पाकिस्तान का परमाणु बम जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे, अब वो सारे अल्फाज गायब हो चुके हैं। उसकी बजाय पाकिस्तान हम पे हमला करना चाह रहा है। हम तो दिफा, अरे भाई, हमने कब आपको हमला करने का कोई धमकी दी? हमारी क़यादत ने पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत का कोई एक फिक्रा दिखा दीजिए जिस पे उन्होंने कहा हो कि हमने भारत पे हमला कर।
हमने तो ये कहा है कि आप जब हमला करने आएंगे फिर इस दफा चाय पी के वापस नहीं जाएंगे, कड़ी पकौड़ा खिलाएंगे आपको, हम आपको कड़ी पकौड़ा खिलाएंगे, ठीक है, फुल स्पाइसेस, फुल स्पाइस उसके अंदर डालेंगे। आपको वैसे भी मसाले जो हैं वो इधर से भेजते हैं हम। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जनाब अब उन्होंने उसको उलट कर दिया। ये जो गोएबल था उसका जो प्रोपेगेंडा का प्रिंसिपल नंबर 2 है, पहला तो ये है ना कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। दूसरा ये है कि जो जुर्म आप खुद कर रहे हैं उसका इल्जाम मुखालफीन पे लगाना शुरू कर दो। यानी हमले, अब वो वाली बात तो बनी नहीं दादा। हाँ, हमले का ऐलान किसने किया? भारत ने। धमकी किसने दी? भारत ने। पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटाने की बात किसकी की? भारत ने। और मीडिया पे बैठे हुए उसके रिटायर्ड जर्नैलों ने या अफसरों ने। अच्छा, पाकिस्तान को सबक सिखाने, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात किसने की? भारत ने। भाई हमने हमला करने की कब बात की है? हमने तो कहा है कि आप हमला करें तो हम आपको सबक सिखाएं। अब देखिए ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हमने नोट्स बनाए हुए हैं, हम आपको सबक सिखाना चाहते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम स्टेट टेलीविजन के ऊपर उस तरह ऑन एयर नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जो हमने मतलब कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मैंने खाकसार ने की और वो 48 घंटे के बाद जो है वो दुरुस्त साबित हुई। उनका क्वाड कोर जो है एक नहीं दो हमने उतारे हैं जमीन के ऊपर। उसके बाद उन्होंने वो भेजने बंद कर दिए। उन्होंने कहा हमारा क्वाड कोर जेड़ा भी आता है एड़ों के थले ला लेने। अमीन साहब, भारत में हमारी फौज के डर का आलम यह है कि ISPR का YouTube चैनल बंद कर दिया, उनसे सच बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है ये है कि ISPR तो हमारा पाक फौज का माशाल्लाह जो अदारा है, ये तो तर्जुमान है फौज पाकिस्तान का और अक्कासी करता है पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की। बिल्कुल। अच्छा, अब वो अदारा, उसका जो सरबराह है, जो बात कर रहा है वो तो बिल्कुल अमन, भाईचारे और उसकी बात कर रहा है बाहमी अफ़ाम तफ़हीम की फ़ज़ा में। वो तो ये कह रहा है कि बॉर्डर और हमसाए तब्दील नहीं होते। नहीं। लेकिन अगर आने दे वो जो 17 सेकंड का जो सेंटेंस है ना, हाँ। कि अगर आपने ये जंग शुरू करनी है तो फिर याद रखिएगा, खत्म हम शुरू आप करेंगे, खत्म हम करेंगे। सर एक क्लिप लड़ गए और उस पे जो इसी रजी दादा के इसी क्लिप को हमारी फौज पाकिस्तान ने जो खूबसूरत अल्फाज पहनाया और उसको ये बयान किया, बात वही है जो रजी दादा कह रहे हैं। बात क्या कह दी बड़े खूबसूरत अंदाज में, मुहज्जब अंदाज में? वो ये कह दिया कि फौजी तसादम का रास्ता आप अख्तियार करेंगे तो ये आपका अख्तियार है, ये आपने चुना है। सही, बिल्कुल आपने चुना। उस आपके फौजी तसादम के जवाब में हम क्या करेंगे? मतलब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान आपको किस तरफ लेके जाएगा? पाकिस्तान आपको कहां फेंकेगा? यह फैसला फिर पाकिस्तान करेगा। मतलब पाकिस्तान का अदारा ISPR बड़ी बात कह रहा है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन और एटमी मुल्क हैं, हम बड़े जिम्मेदार मुल्क हैं। आप इंसान के बच्चे बन जाएं, आप चीजों को अमन सलामती के साथ रहें। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अब देखें, आज इस बात पर आप ISPR के उसको बंद कर रहे हैं इंडिया में, तो जो इंडिया के अंदर आपकी मिनिस्ट्री में बैठ के, आपकी ब्यूरोक्रेसी में बैठ के, आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो प्राइम मिनिस्टर को और उनके बयानिए को रद्द कर रहे हैं, फिर उनको भी साहब को बैन कर दें। होगा ये जो मुझे नजर आ रहा है। अभी जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, YouTube चैनल्स हैं, उनको भी बंद कर दिया। रजी दादा को सबसे पहले बंद किया। उनको बंद कर दिया। अच्छा, ISPR को बंद कर दिया। अच्छा, हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारर साहब माशाल्लाह शरीफ आदमी है, लेकिन रेलेवेंट टू दी पॉइंट बात करते हैं, कभी टारगेट से पीछे नहीं हटते। शरीफों के साथ अताउल्लाह तारर जो है ना, उन्होंने जो आईना दिखाया इंडिया को,
इंडिया को वफाकी वजीर इत्तलात सकाफत ने जो आईना दिखाया और ये बताया कि आप झूठे हैं, आप झूठ की बुनियाद पे दुनिया से नहीं है, नशरियात है। अता तारर साहब की जो मिनिस्ट्री है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा सॉरी कि आप जो जिस बुनियाद पे दुनिया से हेल्प मांगने जा रहे हैं दुनिया आपको नहीं देगी, क्योंकि दुनिया आपसे एविडेंस मांग रही है। वो कह रही है कि उस वाक़े का एविडेंस लेकर सामने आए। पाकिस्तान कह रहा है कि गैर जानिबदारात तहकीकात कर ले। अब तो चीन ने भी ये कह दिया। सही। आप थोड़ा सा रज़ी दादा, बिल्कुल आप सांस ले। रज़ी दादा, एक वही बात करने लगी हूं मैं कि वो अगर हमारे ISPR के चैनल को बंद करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि लोग सुनना छोड़ देंगे। उनको ये मैसेज तो बड़ा क्लियर चला गया है कि हमारी फौज तो तैयार है, जो कि हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि हम तैयार हैं। लेकिन उसके अलावा हमारी जो सियासी क़यादत है रज़ी दादा, आपने देखा होगा 2 दिन पहले रात को कोई 2-पौने 2 बजे आके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अपनी हमें जो है वो इतला दी, अपडेट किया को जी 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 ऑन एयर आए और उन्होंने सारी डिटेल बताई कौम को कि क्या करने की सोच रहा है भारत। 24 से 36 घंटों उन्होंने में बताया, 36 घंटे गुजर भी गए। उनका मतलब रेडी माइंड चल रहा है। जी जी 36 से वो 24 से 36 घंटे चले गुजर भी गए। तो दोनों की आदतें हमारी तैयार हैं, भरपूर तैयार हैं। लेकिन उसमें 2 बातें हुई। पाकिस्तान के अंदर एक फितना पार्टी है, उस फितना पार्टी के फितनों ने ये शोर मचा दिया कि देखिए जनाब 2:45 बजे उठा के बताने की क्या जरूरत थी, ये जनाब अब हमला नहीं हुआ, 24 घंटे गुजर गए, 36 घंटे गुजर गए, ये कौम का टाइम जाया किया। इन अकल के अंधों को खाकसार ने तो खैर 2 दिन पहले समझा दिया था कि भाई देखें हर जगह पे बम के जवाब के अंदर बम नहीं चलाया जाता। बिल्कुल। ये दुश्मन ने अगर तैयारी की हुई थी और उसके तैयारे उड़ पड़े थे पाकिस्तान आने के लिए और फिर बाद में वो श्रीनगर जाके उतरे, वो उड़ पड़े थे, तो चोर को अगर आप चोरी करते हुए पकड़ के सिर्फ ये कह दें वो चोर, तो उसके बाद वो चोर जो है वो वहां से भागने के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा देता है। जंग के अंदर सरप्राइज वाहिद ऐसी चीज होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जीतने की बात कर सकते हैं। जब हम उनको रंगे हाथों पकड़ के हमारे वजीर इत्तलात ने कह दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करने लगे हैं, तो उसके बाद फिर वो भाग गए, उन्होंने अपना इरादा मुलतवी कर लिया। बिल्कुल। हमने उनके हथियारों का हमला महज एक टीवी स्टेटमेंट के साथ पसपा कर दिया, उड़ा के रख दिया। ठीक है, ये वो चीज है जिसे हमें समझने की जरूरत थी, लेकिन बेशतर लोग नहीं समझना चाहते थे। जिस तरह आज एक अकल के कोहे हिमालय ने राफेल के मुकाबले में C-130 उड़ा दिया है। अच्छा, मुझे पता तो यही था सारी उम्र के C-130 ट्रांसपोर्ट तैयार है, उसने जनाब डॉग फाइट करा दी है C-130 के साथ। और ये असल ट्रेजेडी ये नहीं है, एक ट्रेजेडी ये है कि उसके मिलियन के करीब व्यूज भी हैं। ठीक है, और मेरा मतलब है कि ये वो हैं, मतलब कि ये वो पौधे हैं जो कि पता नहीं किसने लगाए थे और कहां पे पल रहे हैं, लेकिन ये लोग हैं जो कि जहालत का मंबा है और जहालत फैलाते हुए पाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब से हटके सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अमीन हफीज मेरे साथ देना यार, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये हम जंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, सिचुएशन रूम है। ठीक है, कहीं से लग रहा है और कहीं से लग रहा है ये हमारी एंकर साहिबा ने प्रोग्राम ओपन ही किया है, जंग लग गई इंडिया नाल इधर ते बकायदा लुडियां पै रही हैं। ये हम क्यों हैं, मतलब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, हमने उनकी तमाम गीदड़ भबकियों को मजाक क्यों लिया हुआ है? क्योंकि हमारे मुहाफिज अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और उन्हें अपना काम आता है। ठीक है, और हमें उनके ऊपर इत्मीनान है, इत्मीनान है कि उन्हें अपना काम आता है और उन्होंने अपना काम कर लेना है। और वहां पे रज़ी दादा, वहां पे उनके सिचुएशन रूम्स में ऐसे मतलब हवाइयां उड़ी हुई हैं, कॉलेज का नजर आते हैं वहां पे लोग, पहले एक अजीब सा म्यूजिक चलाते हैं और उसके बाद जैसे कोई बहुत बड़ी खबर दे, जैसे अभी इन्होंने अगले मोर्चों पे चले जाना और वहां से जनाब मुंह से इन्होंने 10 करके गोलियां चलानी। डर इतना है कि हमारे चैनल्स बंद किए हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अमीन साहब वापस आते हैं, मैं आपकी बात सुनती हूँ। यहाँ पे लेनी है हमें एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफियों को रियासती जबर का सामना है। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफियों को हिरासा कर रही है। काबिज भारतीय अफवाज के मसालिम को मंजरे आम पर लाने की पादाश में कश्मीरी सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 से मोदी हुकूमत ने कश्मीरी सहाफियों पर मजालिम का सिलसिला तेज कर दिया है। आज़ादी सहाफत की बैनुल-अक़वामी तंजीमों को मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफियों की हालत इज़्ज़ार का नोटिस लेना चाहिए। Our armed forces are a symbol of valor, exemplary discipline, and unwavering commitment to the nation. You have been transformed into the custodians of the vision of our great Qaid, Muhammad Ali Jinnah, and his golden principles of faith, unity, and discipline. And we shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country Afghanistan. Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people. Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Dear guests, this nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हम सिचुएशन रूम में हैं इस वक्त और अमीन साहब, मैं आपकी बात सुनूंगी। वैसे कहते हैं कि सच्चा और पक्का दोस्त वो होता है जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा हो, है ना? बचपन की बात है ना, सुनी हुई रजी दादा। चाइना हमारा पक्का और सच्चा दोस्त है, वो हमारे साथ खड़ा है और उसके हमारा साथ देने पे, हमारा क्या सच का साथ देने पे इंडिया के मीडिया पे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। मैंने कहा था ना कि ये इंडिया ऐसा मुल्क है, वो जिवें महल्ले च मासी नहीं हुंदी, मैं अमूमन मिसाल देना हुन्ना, जेरा मासी दा दोस्त है, मासी ने पूरे महल्ले च ना उसदी तारीफ करनी, और जेरा मासी दा इख्तलाफी बंदा है, पूरे महल्ले च मासी ने ना ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਨਾ ਭਿਜਵਾਏ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੁੰਦਾ। ठीक। तो फिर मासी पूरे मोहल्ले में उस बंदे को और उस घराने को बदनाम करती फिरती है। अब इंडिया का क्या रोल है मुझे बताएं। इंडिया ने सबसे पहले एक वाकया किया, ठीक है, करने के बाद साथ ही पाकिस्तान को, अच्छा अब देखिए, खुफिया एजेंसी रहा, कॉन्फिडेंशियल लेटर वो सामने आ गया और वो लिखा हुआ है कि जनाब ये जैसे ही वाकया होगा उसके 5 से 6 घंटे बाद पाकिस्तान को नामजद करना है। उसके बाद वाकये के बाद दोबारा एक खसूसी टीम आएगी, वो फोटोग्राफी करेगी, AI की मदद से लोगों के मुख्तलिफ इंटरव्यूज किए जाएंगे जिसमें पाकिस्तान को मुलव्वस किया जाना है। ये सारी प्लानिंग जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल लेटर ने, रॉ के लेटर ने सामने कर दी कि ये सारा वाकया झूठ पर मबनी था। लेकिन इंडिया फंस कहां पर गया? जल्दबाजी में। पाकिस्तान को जो 6 घंटे बाद मुर्दे इल्जाम ठहरा के पाकिस्तान को इस वाकये का जिम्मेदार करार देना था, वो शुरू 10 मिनट में करार दे दिया और बांडा फूट गया। तो कोई बात होगी, चोर मचाए शोर। एक बात और सुन लीजिए, उन्होंने सबसे पहले प्रोपेगेंडा शुरू किया कि उन्होंने शनाख्ती कार्ड देखकर
जो है वो गैर मुस्लिमों को कत्ल किया, ठीक है। अच्छा, वहां पे वाक़े पे मौका वारदात पे सबसे पहले पहुंचने वाले कश्मीरी मुसलमान, वहां पे जख्मियों को पानी पिलाने वाले कश्मीरी मुसलमान, उन जख्मियों को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल करने वाले कश्मीरी मुसलमान, उनके वर्सा को फोन करके उनके फोनों पे बात करवाने और उनको इतला देने वाले कश्मीर के लोकल मुस्लिम, और उनमें शहीद होने वाले भी मुसलमान, उनमें शहीद होने वालों में भी शामिल थे। और भारतीय मीडिया का पहले 2-3 घंटों में पूरा फोकस ये था कि ये मुसलमान दहशतगर्द थे और उन्होंने दहशतगर्दी को एक मजहब के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की, अगरचे वो प्रोपेगेंडा उनके मुंह पे पड़ा और श्रीनगर के अंदर किसी ने उनकी हमायत के अंदर कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये आपका सिक्योरिटी फेलियर है, ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर है कि आप कहते हैं 4 लोग इतनी दुश्वार गुजार जगहों पे आए, ये कत्लो गारतगरी करके वहां से सुकून से चले भी गए। आपके पास ड्रोन है, आपके पास सैटेलाइट है, आपको क्वाड 4 के एग्रीमेंट के तहत अमेरिका की पूरी सपोर्ट हासिल है, और वो जो है वो सैटेलाइट के जरिए जमीन पे रेंगने वाली कीड़ी तक का पता लगा लेता है। तो वो 4 बंदे नहीं आपसे पड़े जा रहे। यहां से फिर उनका जो था ना अमीन हफीज साहब, यहां से उनका फ्रॉड बेनकाब होना शुरू हुआ कि ये उन्होंने खुद किया है, यहां से बेनकाब होना शुरू हुआ। अब तो मुख्तलिफ इंडियन साबित हुआ है जो रॉ के जो लीक हुए ये खुद मुलव्वस थे उसमें। ये तो बाद में हफ्ते बाद ये डॉक्यूमेंट सामने लाए गए हैं या आए गए हैं, लेकिन पहले दिन ही ये ड्रामा जो था ये उनके मुंह के ऊपर लग चुका था। बिल्कुल वैसे ही अमीन हफीज इधर देखिए, आप जरा यहाँ पे रख के तो लास्टिक को खींचना शुरू करें और हाथ आपने ये वाला छोड़ना हो तो छोड़ बैठे आप ये, तो फिर जो होगा फिर आपके साथ तो अपने मुंह पे पेगी। इंडिया के साथ यही हुआ, फिर आप टकोरे करवाते फिरेंगे। वो खींचता गया उस कहानी को, खींचता गया और गलत हाथ छूट गया। अच्छा, दादा मुझे वो बचपन की वो गुलेल याद आ गई। हाय हाय हाय, वो यूं चिड़िया को मारनी थी, चिड़िया को मैं रोरा तो नहीं मार सकता था क्योंकि रोरा तो वहां तक जाना नहीं था। मैंने रोरा गुलेल में रख के चिड़िया को मारने का प्लान किया, और अगर रोरा उधर जाने की बजाय गुलेल टूट के मेरे मुंह पे आगे लगे तो फिर मैं मुद्दी हुआ ना, फिर मैं शिकारी हुआ, फिर मैं शिकारी का हुआ, नहीं फिर मैं मुद्दी हुआ। तो आप इल्जाम लगाने जा रहे हैं, प्लान किया है, इतने बंदे आपने मार डाले हैं, आपको फिर कामयाबी नहीं हुई। अब हो क्या रहा है, कोई आप ही का बच्ची गीत लिखती है, गीत गाती है, आप अब पहले आप यूट्यूब पर पाबंदी लगा रहे हैं। मिनिस्टर्स हमारे इंफॉर्मेशन जो है तारड़ साहब, उसने आपको चेहरा दिखाया, आपने उनके पर्सनल मोबाइल पर उधर से इंडिया से धमकियां आपने देनी शुरू कर दी, और सख्त किस्म के जिसको कहते हैं ना कि गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज में आप हमारे मिनिस्टर को बुरा भला कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए को आपको शक्ल दिखा रहे हैं आपकी। और एक बच्ची ने, मासूम बच्ची ने, इंडिया की बच्ची ने, पहले तो भारतीय सहाफी ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारत में आज तक जो हुआ वो हमेशा बीजेपी के दौर में हुआ। वो भी एक अलग डिटेल है, वो दी जा सकती है, लेकिन इस वक्त मैं लाइटर मूड में, अगर रजीदा साहब आप इजाजत दें, वो बच्ची क्या गाना गाती है बड़ा मिठा सा कि असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते। आय हाय हाय हाय, बच्ची की कहती है असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते भूल के भी पाकिस्तान, भूल के भी पाकिस्तान, असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते भूल के भी पाकिस्तान नू। गल सियासतदानों सुन लो, सियासत के लख ताने बुन लो, जिथे बाबा गुरु नानक ने जन्म लिता साजदा करो उस स्थान। ये क्या गाना है? अच्छा, सोशल मीडिया पे रोना पिटना डाल गया इंडिया। कश्मीर की वो एक रिपोर्टर जो है वो कश्मीर की खातून को जबरदस्ती कहने की कोशिश कर रहा था कि आप कहें भारत माता की जय। उसने कहा नहीं, भारत अलग है, कश्मीर अलग है। उसने भारत माता जय नहीं कहा, उसने बड़ा उस पर जोर लगाया। ये कश्मीरियों का पुराना नुक्ता नजर है, आज से बड़ी कोशिश करते रहे। ये कश्मीरियों का पुराना नुक्ता नजर है, और मेरा मतलब है कि ये कोई आज की बात नहीं है। कश्मीरियों ने इसके लिए 1 लाख से जायद जानों की कुर्बानी दी हुई। ठीक है, अच्छा जी, लोकी गर्मियां च जंग, लोकी गर्मियां च विआह नहीं रखते, इन्होंने जंग रख दी है।
इस तरह की मीम बनी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला प्रोग्राम जब हम छोड़ के गए थे तो उस वक्त तक ये मीम नहीं था। वैसे वाकई बड़ी गर्मी है, सोच के जंग रखो भाई। हाँ। अभी भी सोच लें, हम तो लड़ लेंगे, आपका क्या है? आपका क्या बनेगा, क्योंकि हमने तो लड़नी है गैर रवायती जंग। हाँ जी। ठीक है। आज हमारे फौज के तर्जुमान अदारे की तरफ से ये खबर भी पता चली हमें कि जो जैमर्स होते हैं, स्पेशल जैमर्स जो हैं, वो बॉर्डर एरियाज के अंदर हमने रख लिए, इंस्टॉल कर दिए। जैसे मेरे पास तो इतला काफी पुरानी थी, लेकिन अब चूंकि सरकारी तौर पे जारी हुई है तो हम सरकारी टीवी के ऊपर उस खबर का हवाला दे रहे हैं। ये क्या होते हैं? ये जो दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे ड्रोन हो गए, ठीक है, उनके सिग्नल को जैम कर देते हैं, यानी उसका अपने हेड ऑफिस के साथ राब्ता टूट जाता है। फिर वो एक हैक भी कर लेते हैं? फिर वो एक कटी पतंग होती है। हैक करने का दूसरा मरहला होता है। ऑलराइट। पहले वो डिस्कनेक्ट होता है पहले अपने उसका- सिस्टम से। अपने सिस्टम से उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो इस वक्त वो सिस्टम जो है वो वर्किंग बाउंड्री जो लाहौर से लेके सियालकोट के दरमियान इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, और उससे आगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, खते मुतारका जंग जो है, वहां पे ये मुख्तलिफ सेलेक्टेड इलाकों के अंदर जो है वो कर दिए गए हैं। शागवाल एक इलाका है जो सियालकोट से थोड़ा सा आगे है और डैगर की तरह इंडिया के अंदर गया हुआ है, उसके तीन तरफ इंडिया वाक़ है। उस छोटे से इलाके में अगर आप नक्शे पे भी देखें तो आपको नजर आता है, उस छोटे से इलाके के अंदर 4 गांव हैं। ओके। और आज की तारीख तक 10वां दिन है ना जी, आज तकरीबन 10वां दिन हो गया ना, 22 को हुआ था, तो आज 2 तारीख, आज हम 2 का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 10 दिन हो गए जी। एक भी बंदा वहां से हिजरत करके वापस नहीं आया कि हम सियालकोट चले जाएं, वो ज्यादा महफूज होगा। और वहाँ गांव के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। और वहां पे परली तरफ लोग खुद वॉलंटरली गांव खाली करके जा रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उन्होंने जिस इलाके में कहा ना लोगों को कि यहाँ से अपनी गंदम हार्वेस्ट कर लें, वहां पे गंदम की हार्वेस्टिंग हुए 15 दिन हो चुके हुए थे। यानी वहां पे गंदम पहले ही पहले ही हार्वेस्ट चले गए कि भाई पता नहीं ये क्या। अच्छा, पहले तो इनकी सिक्योरिटी इदारों पे जो है ना वो सवालिया निशान था कि ये जो पहलगाम वाकया हुआ कि आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी। अब जब से वो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है रॉ का, उनकी खुफिया एजेंसी का, अब तो अवाम का, भारत की अपनी अवाम का क्वेश्चन मार्क है उनकी खुफिया एजेंसी पे भी। अच्छा ये देखिए, अब उन्होंने 2 जवाब तलाशने शुरू किए हैं। एक तो ये कि जो है वो चाइना चूंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो इसलिए हम इनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक जवाब तो ये हो गया। तो दूसरा उन्होंने कहा कि जी अगर जंग हो गई, अगला मरला सुनना है, अगर जंग हो गई ना तो चाइना ने हमारा इंटरनेट हैक करके पाकिस्तान को दे दे रहा है, तो लिहाजा हमें जंग नहीं करनी चाहिए। अब ये अपने लोगों अकल आ गई है जो इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, आहिस्ता बड़े उस महीन अंदाज के अंदर। और दूसरी बात ये कि हमने देखे ना ये सिचुएशन रूम बनाया, प्रोड्यूसर साहब है बखाड़ा सीमेंट भी अजे गिला लग रहा है, ऊपर लाया तुसी ऐसा नहीं लगता जिਵੇਂ गिला सीमेंट होता है ना, इस तरह का वो। देखिए अब ये 2 पॉइंट हो गए उनके कि जनाब चाइना ने। तीसरा कोई एक और कोई सिस्टम है, वो भी मतलब कि चाइनीज सिस्टम है, और उनका उसके अंदर उनका डिफेंस का कोई डाटा होगा, डिफेंस रिलेटेड। तो वो उनका ख्याल है कि वो सिस्टम भी जो है वो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक कर रहा है, तो हम तो लुटे गए, हम तो तबाह हो गए, हम तो बर्बाद हो गए, चाइना पाकिस्तान के साथ मिल गया। अरे भाई, चाइना मिलिटरीली छोटी पावर है, आपके पास इस दुनिया की सुपर पावर खड़ी हुई है, उसका वाइस प्रेसिडेंट आपका दामाद है। ठीक है, आप भाई, और वो भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो आप अपनी बात के ऊपर गौर फरमाइए कि आप क्या हैं। आपका अपना जो बच्चा है, या दामाद बेटा ही होता है ना? आपका अपना दामाद जो है, जो अमेरिका का नहीं आया, कुड़ी गवाही दे कुड़ी भी गवाही, दामाद भी काम ना आया। तो मेरा मतलब है कि वो आपकी बात मानने को, वो जो वैंस साहब हैं जी, वैसे यार वैंस जट्टा दी साथ नहीं होती जी, है ना? हाँ जी, ये अमेरिका भी पहुंच गए। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, अमरीकी जट भी ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अमरीकी जट भी ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अमरीकी जो हैं उन्होंने, मतलब उनके जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि हम भारत से किसी गैर जिम्मेदाराना रद्द अमल की तवक्को नहीं रखते। अब गैर जिम्मेदाराना, गैर मोहतात कह लीजिए आप, अब ये उसका तर्जुमा बनता है, यानी कि उन्होंने सीधा सीधा भारत को गैर जिम्मेदार या गैर मोहतात कह दिया। भाई
ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਹੈ ऐसे गलों अपने ससुराल के खिलाफ लगा है। रजी दादा, इस पे जो दूसरी तरफ आप आर्मी की तरफ आए ना, तो आप पाक फौज का तोपखाना देखें, आप पाक फौज की इन्फेंट्री डिवीजन को देखें, आप हमारी बहरिया को देखें, फजाइया को देखें। मैं कहता हूं इस तरह जंगी मशकें हो रही हैं और इस तरह जदीद हथियार उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जवान हैं वो अपनी सलाहियतों का, पेशा वराना सलाहियतों का जिस तरह इन जंगी मशकों में इजहार कर रहे हैं, हाय 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 इंडिया भाग गया। इधर तो आप ये बात कर रहे हैं, वहां उन्होंने अपने फौजी अफसरों को रजी दादा नौकरी डालना और सजाएं देने का सिलसिला शुरू कर लिया। हाँ देखिए, अभी तक उनके दो, एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक मेजर जनरल, एक एयर वाइस मार्शल लेवल का अफसर बड़े है, लेवल के, बड़े लेवल, और ये बड़े लेवल के अफसर है। उनकी सिख जो बटालियन है उसके अंदर बगावत हो गई है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, वही जो बच्ची ने गाना नहीं गाया जी, उसी के ऊपर ही वो जो है वो सिख बटालियन के अंदर बगावत हो गई है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ना। फिर इनके दो जो हैं इनके ग्रुप जो हैं फौजियों के, वो आपस में टकरा गए कि जनाब वो भाई हमसे तो टकरा नहीं सकते रजी दादा, बात आपकी मैं बीच में काट रही हूँ, आपस में ही टकराते रहो, हम आपके आपस में टकराने के ही साथ हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। वेलकम बैक। वैसे आजकल मीम का दौरा है। अमीन साहब, आपको कोई ज्यादा जो पसंद मीम हो वो सुनाएं, और ये भी बताएं कि ये जो मीम्स का आजकल नून का दौर है। नहीं अच्छा, सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया ही मीम का बात कर। पाकिस्तान में तो नून का है। नून के मिनिस्टर्स ने भारत को लगाम डाली हुई है। एक जाता है तो दूसरा आता है। मैं ये पूछने लगी थी आपसे कि देखें, जंग है, कोई खौफ है आपको? कोई भी नहीं। आज शमाइला मैं आपको बात बताऊं, आपको पता है कि पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में 3 मुकामात ऐसे हैं जहां पर इंडिया पाकिस्तान की जो सरहदी मुहाफिज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रोजाना की बुनियाद पे बिला नागा परेड होती है। ये वाघा बॉर्डर है, परचम उतारने की तकरीब परचम उतारने की तकरीब, और ये वाघा बॉर्डर है, पहला पॉइंट। दूसरा हेड सुलेमान की है, तीसरा गंडा सिंह बॉर्डर है। अच्छा, मुझे आज वाघा बॉर्डर जाने का इत्तेफाक हुआ। हाय हाय रजी दादा, वहां पर मैंने क्या देखा, लोग जो वहां पर परेड देखने आए हुए थे, परेड देखने के बाद, एक तो मैं परेड में भी क्या हुआ भी वो भी मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊंगा कि जो पाकिस्तान और भारत में हो रहा है वो सरहदी मुहावजों के पास भी वो बात चली गई है। वो सेंटीमेंट्स पहुंच गए, दोनों साइड पहुंच गए। अच्छा, हुआ क्या है, जब वहां परेड हुई, आपको पता है परेड के दौरान बड़ा जोश और जज्बा हो जाता है, चुक चुक के पैर मार देने, ऐसी जबरदस्त ये समझ नहीं आती, क्या बड़े हमारे जवान, क्या इत्तू से इंडियन फौजी, वो उनका मैक्सिमम है जो उन्होंने वहां बॉर्डर पे खड़ा किया हुआ है। ये टांग उठाते हैं ना यूं करके, सर से भी ऊपर जाती है, वो बेचारे ने टांग उठाने की कोशिश की, दूसरा पाँव नीचे से निकल गया। तो मतलब वो मासूम से हमारे जवानों के गोडे आते हैं। बीएसएफ के जो जवान हैं, भारत में बता रहा था कि वहां पर
थोड़े बहुत वो लेके आए होते हैं गोरखे जो किराए पे है ना, हाँ, वो उधर के दस्तियाब लाए हैं। होते हैं। उधर के लाए होते हैं, उनके जरा कद होते हैं, लेकिन ये वैसे जो आपने मासूम कैसे कह दिया? आपने उनको चिड़िया क्यों नहीं कहा? छोटी छोटी चिड़िया। वो तो जब हमारे उधर जवान होते हैं, जिस तरह वो ललकारते हैं, जिस तरह वो आंख ऐसे मैं कहता हूँ कि अच्छा ये सारी बातें हो रही थी ना, तो लोग वहां पर ये कह रहे थे मिल के कोर्स की सूरत में, वो कह रहे थे इंडिया को मतलब एक मुहातब होके कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौज 9 लाख अफराद पर मुश्तमिल नहीं है। पाकिस्तान की बच्चे पे फौज पूरा पाकिस्तान है, 25 लाख पाकिस्तान फौज पाकिस्तान है। नहीं, अब करोड़, आपने करोड़, इधर आने की 25 कोशिश की, करोड़। तो 25 करोड़, तो करोड़। 25 करोड़ जो पाक फौज है वो आपको छलनी छलनी कर देगी। और मैं कहता हूं जज्बा देखें पाकिस्तानियों का, और उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज मैंने देखी आज परेड के दौरान, हमेशा परेड में ये होता था कि परेड के दौरान दोनों अतराफ के जो सरहदी मुहाफिज है वो मेन गेट जो नो मैन लाइन है उसके ऊपर जाते हैं, और गेट खुलता है तो बाहमी अफवाह तफहीम की फिजा में दोनों सरहदी मुहाफिज हाथ मिलाते हैं, और उसके बाद परचम नीचे। ये पाकिस्तान के लोग इनका अलग गेट है, उनका भारत अलग वालों है, का अलग अलग है। ये अपना गेट खोलते हैं, वो अपना गेट खोलते हैं, यूं रास्ता खुल जाता है, और फिर उस रास्ते में परचम उतारा जाता है। जारी रखिए। मैं ये कह रहा था कि दोनों का दरवाजा खुलता है, और वो खोलते खुद है, इधर पाकिस्तान वाले दरवाजा खोलते हैं, उधर इंडिया वाले खोलते हैं। उसके बाद दोनों लोग जो नो मैन लाइन है व्हाइट कलर की जो होती है उस पे दोनों सरहदी मुहाफिज आते हैं, हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड होता है, और उसके बाद दोबारा दरवाजा बंद होता है और परचम उतारने की तकरीब होती है। इस दफा आज के दिन, आज 2 मई को मैंने क्या वहां पर देखा, हाय 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 हाय, परेड हो रही है। ये पाकिस्तान और भारत का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर पे परेड के दौरान मरकजी दरवाजा मुकम्मल बंद रहा, मतलब शट अप कॉल। ना उन्होंने अपना दरवाजा खोला, ना हमने दरवाजा खोला। नहीं, उन्होंने भी क्यों खोला, उनके पास हिम्मत ही नहीं थी खोलने की जब हमने नहीं खोला। अच्छा फिर उसके बाद हाथ मिलाने वाली बात भी हमने कहा चले चले बस पहले अमन सलामती होगी। यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है, अब वो सरहदी मुहावजों के चेहरों पर भी नुमाया नजर आ रहा है। जब हमने तुमको अपनी बिरादरी से निकाल दिया, हम तुम्हें अपने में समझते ही नहीं। क्या बात। ठीक है, वो किसी ने कहा था ना, तो इसी तरह हमने उनको निकाल दिया। पहले अपनी तो तरफ से। अमीन साहब ने अपनी रेड एक को छुपाने के लिए तादाद हमारी करोड़ों से लाखों में, उन्होंने कहा करोड़ नहीं बोला जाएगा तो मैं लाखों में काम सार लूं। वो किसी ने मुझे हमने कहा ना, पकड़ मैं एक लिया। दफा ना बिहारी से आ रहा था, बिहारी। तो मैंने अब मुझे पता था कि इसमें रे आती है, मैं बिहारी नहीं कहना चाह रहा था, तो मेरे दोस्त सारे मिलके बैठे हुए ना, तो मीन फीस का तवा लगाई, उनको पता था कि मीन बिहारी गया है छुट्टियों पे, तो इससे ना वो रे करवाएंगे। तो मुझे कहते हैं अच्छा, एक दोस्त ने बीच में आंख मार दी कि ये तुम्हारा आज मजाक है। खैर मैं समझ गया। उन्होंने मुझे पूछा मीन तुम छुट्टियों पे गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे? मैं क्या वो उकारे के आगे गया था। रे तो फिर आ गई। रे नहीं छुपती। रजी दादा, आपका फेवरेट त्यारा राफेल, राफेल की कारकर्दगी के बारे में क्या ख्याल है? पहले उनके पायलट नालायक थे, अब उनके जहाज नाकारा देखिए, है। डिसॉल्ट जिन्होंने ये राफेल बनाया है ना, वो बैंकरप्ट हुए ही हुए। उसकी वजह ये है कि राफेल की इतनी बेइज्जती नहीं हो सकती थी। 4.5 जनरेशन तैयारा है, ठीक है। उस तैयारे को हमारे 4th जनरेशन तैयारे यानी कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने लॉक कर लिया। क्या बात है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि जनाब वो JF-17 ने सिर्फ उसके साथ उड़ने वाले SU-30 MKI को लॉक किया था और ये उसके साथ उड़ रहे थे। नहीं, हमारी तरफ से 4 तैयारों को लॉक किया गया था, और चूंकि हम जंग नहीं चाहते, ये बात मद्देनजर रहनी चाहिए। जब उन तैयारों को लॉक कर लिया गया था तो उसके बाद सिर्फ एक बटन ऐसे करके दबाना था और वो तैयारा हवा में बिखर जाना। वो तो राफेल हो जाने थे। ठीक है, तो लेकिन हमने पता है, हमने उनको लॉक पता किया। नहीं है, उन्होंने बड़ा क्लियर बोला है। उनके सिस्टम के ऊपर आया कि यू हैव बीन लॉक, ठीक है ना। फिर हमने उनको लॉक रखा, 2.5-3 मिनट
और फिर उन्हें कहा कि बेटा रज़ी दादा, जाओ उधर। उनकी एयरफोर्स ने खुद बोला है कि हमारे पास 1970 के तैयारे हैं, उनके पास 5th 6th जनरेशन चल रही है पाकिस्तान के पास, 1970 के भी बहुत तैयारे नहीं, हैं। हमारे पास 5th जनरेशन का इल्जाम है। अच्छा। लेकिन जो इस वक्त हमारा एक्टिव तैयारा है, हाँ। हम F-16 नहीं उड़ा रहे, ठीक है। हमारा जो एक्टिव तैयारा है वो JF-17 थंडर है, ठीक है, वो हमने खुद बनाया है। सही। उसके एवियोनिक्स हमारे बच्चों ने बनाए हैं, ठीक है। ठीक है। उस तैयारे की बुनियाद के ऊपर देखिए आज अपना वहां पे भी साउथ के बॉर्डर के ऊपर भी, यानी कि हमारे सिंध के बॉर्डर के ऊपर भी इंडिया के तैयारे आए रात, उनका भी हालचाल पूछा, JF थंडर ने पूछा। इधर अभी कुछ देर पहले ये जो जयपुर है उसके मुकाबले में हमारा भावलपुर है, इस वाले सेक्टर के इर्द गिर्द भी उनके तैयारे पाए गए, हमारे JF थंडर ने उसका हालचाल पूछा। ये जो राफेल को लॉक किया वो भी हमारे JF थंडर ने किया। तो बुनियादी तौर पे जो हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, इन हाउस टेक्नोलॉजी है, हमारी अपनी डेवलप की हुई है, वो परफॉर्म कर रही है। और ये वो कॉन्फिडेंस है, इस टेक्नोलॉजी की इतबारियत है, रिलायंस है, जो कि हमें और आपको यहाँ पे बैठ के जुगते करने के ऊपर मजबूर कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे कुछ बच्चों ने परफॉर्म किया है ना। हमारा क्या कॉन्फिडेंस है रज़ी दादा? हमारा जो confidence हमारा है, क्या कॉन्फिडेंस है? ना कॉन्फिडेंस उनका देखे भारत का। हाँ, नहीं, नहीं। 1970 के जिनके जमाने की चुड़ैलें और वो जिन भी मर नहीं, नहीं, गए नहीं, उस पे देखिए, रिलाय करके बैठे हैं। आप ये देखिए हमारे पास 1968 का मिराज 3 और मिराज 5 मौजूद है। आज भी हमारे वो पायलट भी जी, काबिल हैं। आज भी मिराज 5 जो है वो हमारी एयरफोर्स का वर्क हॉर्स है, मेजर पेट्रोलिंग वो करता है। और JF थंडर के बनने से पहले तक हमारे F-16 पे न्यूक्लियर के आर्सेनल को कैरी करने की सलाहियत नहीं थी। ये काम भी हम मिराज से लेते थे, मिराज 3 से और मिराज 5 से अगली लेते अगर हमें जरूरत पड़ती थी। अगली बात ये है कि ये जो राफेल की शो मारते फिर रहे हैं ना मोदी साहब, ये फ्रांस ने पहले हमें ऑफर किए थे पाकिस्तान को। अच्छा, हमने कहा था कि नहीं, हम अपना बना बैठे हैं और ये आपका राफेल महंगा बहुत है। वो तो राफेल की हमें फैक्ट्री भी लगा के देने को तैयार थे। मिराज रिबिल्ड फैक्ट्री को वो कहते थे हम मॉडिफाई कर देंगे, आप उसमें राफेल खुद बनाइएगा। हमने कहा भाई तैयारों से हमारे साथ लड़ेंगे। आखिरी फिक्रा, हमने कहा भाई कल को आपका मूड बदल गया तो हम किसकी माँ को मासी कहेंगे भाई? सही, ठीक है ना। हम अपना बना रहे हैं, उसके 60% से ज्यादा पुर्जाजात भी हमारे, सिस्टम्स भी हमारे, ठीक है। हम उसको जिस तरह चाहेंगे कर लेंगे, क्योंकि अगर हम राफेल लेते और अंडर लाइसेंस हम बनाते तो हम हर बात फिर उनसे पूछना पड़ती हमें। सही बात है। ठीक है, इसको हम जैसे मर्जी बनाए, आगे 2 बत्तियां लगा दें, पीछे 2 बत्तियां लगा दें, एक पहिए पे चलाते फिरे, और हम हो सकता है वो उसके आगे वो केबल भी लगा दें कि ताकि पतंग केबल लगाई भी ना आए। केबल लगाई है ना जी हमने, वो हवा के अंदर उसकी रिफ्यूलिंग होती है ना जी, और उसकी रेंज जो है वो एक्सटेंड हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। हवा के अंदर रिफ्यूलिंग का भी हमने इंतजाम कर लिया। तो बहरहाल अब फाइनली राफेल के बारे में आप समझते हैं कि वो राफेल जो हो गया वो हो गया बुढ़ा हो गया, फेल हो गया। अच्छा, एक सर्वे के मुताबिक रज़ी दादा, अमीन साहब गौर से सुनिएगा, 60% जो आबादी है उनके पास वॉशरूम नहीं है भारत में, तो राफेल को किसी जगह इस्तेमाल ही कर लें। कहाँ पे वॉशरूम ही दे दें आवाम को। मुझे इंडिया रज़ी दादा भी गए होंगे बहुत दफा, मुझे तकरीबन 5 दफा इंडिया विजिट करने का मौका मिला। ठीक है, जब उनके जनरल इलेक्शन हो रहे थे, एक दफा वो कवर करने में वहां पर गया। फिर समझौता एक्सप्रेस बहाल हुई थी, उसको मैं कवर करने गया। ये पाकिस्तान और अमृतसर के दरमियान दोस्ती बस चली, इफ्तिताह हुआ, उस पर भी मैं उसी दोस्ती बस पर बैठ के अमृतसर तक गया। इंडिया में मैंने तब क्या देखा, हम तो समझते थे ना इंडिया तब दिनों की बात है, शाइनिंग इंडिया, सॉरी, जो ड्रामे देखते थे उनमें जो कलर्स दिखाए जाते थे, कुमकुम ऐसे आते थे। अच्छा, उसमें ऐसी ज्वेलरी, ऐसा मेकअप, ऐसा ड्रेस, हम ख्यालों में समझते थे कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो आगे कोई कतरीना कैफ होगी, आए अच्छा, अभी भी फिल्मों वाली लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यकीन करें शमाइला, दिल्ली एयरपोर्ट से आप बाहर निकल के देखें, पूरा इंडिया का बेशतर इलाका देखें, सड़कों पे लोग सोए हुए हैं,
कई नस्लें सड़कों पे बच्चे पैदा कर रही हैं, सोना मरना जीना उनके इतना गंदा जो वो क्या होता है, ये जो गंदा नाला, गंदे नाले के ऊपर ऐसी ऐसी आबादियां हैं, मैं कहता हूं आप उसे 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। ये इंडिया है, मगर मीडिया पे क्या दिखाया जाता अच्छा, है। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो है ना, मैं अपनी तरफ से तो मोदी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी आपका बहुत शुक्रिया। और किस बात का शुक्रिया ये मैं बताती हूँ। आज मुस्लिम लीग नून के जो सदर नवाज शरीफ थे वो भी बड़े खुश थे एक बात को लेकर। उसी बात में मैं मोदी का शुक्रिया खुद से बोल रही हूँ कि उसने ये जो एक चवल बोल सकते हैं ये जो एक फजूल सी एक ड्रामा घड़ा, उसकी वजह से हमारे मुल्क की जितनी भी अंदरूनी जमातें थी, हमारी जितनी भी इख्तलाफात थे एक दूसरी पार्टी से, नहीं वो भी साथ हैं, वो भी साथ ही हैं, जितने भी इख्तलाफात थे सारी पार्टियां, सारी कौम सब भूलकर एक हो गए। और इस बात की खुशी हमें है, क्यों कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान, हमें इजाजत दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।